नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS DG फ्रीशिप एडमिशन दिल्ली के बारे में। दोस्तों, EWS DG फ्रीशिप एडमिशन जो दिल्ली में होते हैं, ये RT एक्ट के थ्रू होते हैं। इसे आप RT एडमिशन दिल्ली भी समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, EWS DG फ्रीशिप एडमिशन को दिल्ली नर्सरी एडमिशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ बताएंगे EWS DG फ्रीशिप एडमिशन से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसको 15 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, जो हमारे दिल्ली के वैल्यूएबल व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास अभी भी चांस है वो अपने बच्चे का EWS DG फ्रीशिप एडमिशन फॉर्म भर दें। 15 मई से पहले पहले वो फॉर्म को भर दें, ताकि उनके बच्चे का जो एडमिशन है वो EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में भी हो जाए और वो निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिन पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि EWS DG एडमिशन आखिर होता क्या है। उसके बाद EWS DG ग्रुप में कौन से बच्चे आते हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो EWS या फिर DG ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है EWS DG एडमिशन के लिए। उसके बाद एज की क्या लिमिट है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के एडमिशन की। दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट पड़ी रहती हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग दूसरे वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर देते हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर, ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेके लॉटरी रिजल्ट से लेके एडमिशन तक क्या क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अब आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं कि EWS DG एडमिशन होता क्या है। तो दोस्तों, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली है, उनकी तरफ से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी और ऐसे बच्चे जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि जो डिसेबल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जो प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं दिल्ली के अंतर्गत, उनको RT एक्ट के तहत एडमिशन मिलता है एंट्री लेवल क्लासेस में। एंट्री लेवल क्लासेस यहाँ पर प्री स्कूल जिसको कि नर्सरी बोलते हैं, प्री प्राइमरी जिसको कि KG बोलते हैं, और क्लास 1, इन क्लासेस में जो है दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। तो दोस्तों, 25% जो टोटल सीट्स होती हैं इन क्लासेस में, वो रिजर्व होती हैं RT एक्ट के थ्रू EWS DG और चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो 25% में से यानी कि 25% में से 22% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं EWS DG ग्रुप के लिए, और उसके बाद जो 3% सीट्स होती हैं यानी कि बची हुई जो 3% सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि EWS या DG ग्रुप में कौन से बच्चे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखूंगा कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में कौन से बच्चे आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज लेस दैन 1 लाख रुपीज़। तो ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की जो एनुअल फैमिली इनकम है, मतलब परिवार की जो वार्षिक आय है सभी सोर्सेज से, वो 1 लाख रुपए से कम है, तो ऐसा बच्चा वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, मैं आपको इसको एक बार और समझा दूं, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की फैमिली की सभी सोर्सेज से जो एनुअल इनकम है वो लेस दैन 1 लाख रुपीज़ यानी कि 1 लाख रुपए से कम है, वो बच्चा EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आता है और ये एलिजिबल होता है EWS DG ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि DG ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं। DG का मतलब होता है डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसको हिंदी में अलाभित समूह भी बोलते हैं। तो अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू, एक बच्चा डिसएडवांटेज कैटेगरी से बिलोंग करेगा अगर वो शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति से है, शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST यानी कि अनुसूचित जनजाति से है, OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग से अगर वो है,
और नॉन क्रीमी लेयर है तो वो भी डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करेगा। और चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एज डिफाइंड इन पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ऐसा बच्चा जिसको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत हो, जो कि किसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा हो, जो कि किसी न किसी तरीके से डिसेबल्ड हो, वो भी डीजी ग्रुप से बिलोंग करता है और वो भी एलिजिबल होता है फॉर्म भरने के लिए ईडब्ल्यूएस डीजी ग्रुप। उसके बाद ऑर्फेन्स एज डिफाइंड इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जिनके माता पिता जो है वो दिवंगत हो चुके हों, यानी कि जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, वो अनाथ हो, तो वो भी डीजी ग्रुप में आता है। ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर का जो बच्चा होता है, जो कि ना तो फीमेल होता है ना तो मेल होता है, वो भी डीजी ग्रुप में आता है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है, चाइल्ड लिविंग विथ और अफेक्टेड विथ HIV। चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो HIV से अफेक्टेड हो, वो भी आपका डीजी ग्रुप में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर रेड कलर में एक पॉइंट लिखा हुआ है, देयर इज़ नो नीड टू सबमिट एनी इनकम सर्टिफिकेट फॉर दीज कैटेगरीज एज नो इनकम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम। तो दोस्तों यहाँ पर जो डीजी ग्रुप हैं, इनको कोई भी इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके लिए जो इनकम की लिमिट है वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। आपको बस आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि ईडब्ल्यूएस और डीजी ग्रुप में कौन कौन से बच्चे आते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस ग्रुप के लिए, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आपका बच्चा बिलोंग करता है, आप अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा बनाया गया हो और उसकी जो रैंक हो वो तहसीलदार के रैंक से कम ना हो। उसके बाद एक दूसरा डॉक्यूमेंट, इन दोनों में से अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। बीपीएल, आय, फूड सिक्योरिटी कार्ड इशूड बाय फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों अगर आपके पास बीपीएल, आय या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड जो कि इशू किया गया हो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, अगर आपके पास ये भी है, यानी कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट या फिर ये जो दूसरा वाला बीपीएल, आय, फूड सिक्योरिटी कार्ड, इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं अपने बच्चे का। उसके बाद आपको एक एड्रेस का प्रूफ देना होता है और उसके बाद आपको एक एज का प्रूफ देना होता है अपने बच्चे का। उसके बाद दोस्तों ये बात हो गई अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर आप डीजी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो। दोस्तों अगर आप डीजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपके पास SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसकी रैंक जो है तहसीलदार से नीचे ना हो और वो भी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का होना चाहिए। उसके बाद चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड डिसेबल्ड। दोस्तों ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत हो या फिर वो डिसेबल्ड हो, तो ऐसे केस में सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अगर आप इस कैटेगरी से आपका बच्चा बिलोंग करता है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो इशू हुआ होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि हमारे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसी दूसरे स्टेट का है, कि जैसे यूपी का है, तो क्या हम ईडब्ल्यूएस डीजी ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब आपके पास दिल्ली के गवर्नमेंट का होना चाहिए, किसी दूसरे स्टेट का नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों थर्ड यहाँ पर है ऑर्फेन एंड ट्रांसजेंडर। अगर बच्चा अनाथ या फिर थर्ड जेंडर है तो उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होता है। उसके बाद फोर्थ चाइल्ड लिविंग विथ और अफेक्टेड बाय HIV। तो ऐसे केस में आपको डायग्नोसिस रिपोर्ट किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से बनवा कर देना होता है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ।
तो डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री प्राइमरी जिसको कि नर्सरी बोलते हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए इस सेशन यानी कि 2021-22 सेशन के लिए 31 मार्च 2021 को जो आपके बच्चे की एज होनी चाहिए वो 3 से 5 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर प्री प्राइमरी यानी कि अगर केजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके बच्चे की 3 मार्च 2021 को जो एज होनी चाहिए वो 4 से 6 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर क्लास 1 में एडमिशन लेना है तो 3 मार्च 2021 को आपके बच्चे की जो एज है वो 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल केस है। हाउ एवर द एज क्राइटेरिया फॉर चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी एज फॉलोइंग। अगर आपका बच्चा चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप की कैटेगरी में है तो उस केस में आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम एज है वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो प्री स्कूल यानी कि नर्सरी के लिए अगर आपका बच्चा PWD कैटेगरी से है तो 3 मार्च 2021 को उसकी जो एज है वो 3 से 9 साल के बीच में होनी चाहिए। प्री प्राइमरी क्लास के लिए यानी कि केजी के लिए उसकी जो एज है 4 से 9 साल होनी चाहिए 31 मार्च 2021 को। और क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो 31 मार्च 2021 को उसकी एज है वो 5 से 9 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों ये वाला जो एज क्राइटेरिया है ये नॉर्मल बच्चे के लिए है। और ये वाला जो एज क्राइटेरिया हमने आपको बताया ये PWD यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी से अगर आपका बच्चा बिलोंग करता है तो इस केस में उसको जो है एज में रिलैक्सेशन मिलता है ये RT एक्ट के तहत। तो इसमें जो बच्चे की अपर एज है यानी कि जो मैक्सिमम एज है उसमें कुछ साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये एज क्राइटेरिया है पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के बच्चे का। उसके बाद दोस्तों अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है एडमिशन के लिए। तो दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म भरने की वो है www.edudel.nic.in। दोस्तों इस वेबसाइट को आप गूगल पर टाइप करके इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको एक टैब दिखेगा, वहां पर लिखा होगा EWS DG एडमिशन। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप EWS DG एडमिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको फॉर्म भरना है आप वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके होम पेज पर पहुंच जाते हैं। वहां से आप अपने बच्चे का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये बात हो गई ऑफिशियल वेबसाइट की। अब बात करते हैं कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको www.edudel.nic.in पर जाकर अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद अगले स्टेप्स में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और फिर आपको डिस्टेंस रेंज के हिसाब से स्कूल सेलेक्ट करने होते हैं। जो सबसे पहले आपको 1 किलोमीटर के रेंज में, फिर 2 किलोमीटर के रेंज में, ऐसे करके 6 किलोमीटर तक के रेंज के स्कूल आपको चूज़ करने होते हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। उसके बाद 6 किलोमीटर से ऊपर के रेंज में जो स्कूल आते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों आप कई सारे स्कूल की चॉइसेस अपने बच्चे के फॉर्म में भर सकते हैं, उन्हीं स्कूलों में से आपके बच्चों को एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपको फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। फिर कुछ दिन बाद लॉटरी का रिज़ल्ट आ जाता है। लॉटरी के रिज़ल्ट का जो ऑफिशियल डेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस होगा। तो दोस्तों जैसे ही लॉटरी के रिज़ल्ट के बारे में कोई भी नोटिस आती है तो हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। उसके बाद आपके बच्चे को एक स्कूल अलॉट हो जाएगा जहां पर उसको एडमिशन लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपके बच्चे का उस अलॉटेड स्कूल में एडमिशन हो जाता है और वहाँ पर आपके बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिलती है RT एक्ट के तहत, फ्री शिप एडमिशन के तहत। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की EWS DG एडमिशन के बारे में, जिसे दिल्ली नर्सरी एडमिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को आपस में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। जानकारी के अभाव में इसमें कम एडमिशन हो पाते हैं। तो दोस्तों जितने ज़्यादा लोग को जानकारी रहेगी उतने ज़्यादा बच्चों का एडमिशन होगा और उतने ज़्यादा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। तो दोस्तों इसमें आप भी हमारा साथ दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ लोगों पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम ऑल इंडिया में जितने तरह के स्कूल एडमिशन होते हैं हमारी ये कोशिश रहती है कि टाइम टू टाइम आपको सारी जानकारी दी जाए
ताकि कोई भी बच्चा एडमिशन से छूटे ना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।